वो भाई माँ बार के उड़े बा क्या माजीरो थाळो હતો हाँ ओ થોડે હું ભંગ્યો તો हाँ જગ્યામાં એડો माजीरो एड़ो है દેવારો है हाँ મોટા દેવારો मोटा देवारो है कितना बार हुआ बा ना है मेरे को तो दिखा हाथ आठ पर हुआ संसार से दोस्तों आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं शायद इन तस्वीरों को देख करके आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं लगातार इस प्रकार की तस्वीरें जो नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में आज भी इस आधुनिक युग में लोग कैसे जी रहे होंगे। जरा आप सोचिए इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाइए कि इन पर क्या बीत रही होगी। इस बारिश में जहां पर लोग अपने घरों में दुबके हुए बैठे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, यहां पर तेज गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, सर्दी भी होती है, लेकिन हमारे आसपास आज ऐसे कई लोग हैं जो इसी प्रकार लोहे की जंजीरों से बंधे हुए इन पेड़ों के नीचे बैठे होते हैं। अभी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश चल रही है। सुबह 5 घंटों से लगातार इसी प्रकार की तेज बारिश थी, हालांकि बारिश अभी थमी है। अभी किसी ने फोन कर इतला दी कि इस बारिश में एक पेड़ के नीचे बुजुर्ग बाबा लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं और अभी से नहीं पिछले करीब 5 सालों से यही हालात है। इसके परिवार के सदस्य इतने परेशान हो चुके हैं, इनकी पत्नी, इनके बेटे ये कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं चलेंगे इलाज करवाने क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हमसे जो बन पड़ा वो हमने करवाया, लेकिन अब हम इनके इलाज के लिए जाएं तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को कौन पालेगा। कई प्रकार की योजनाएं सरकार की चलती हैं, कई प्रकार के आदेश निकलते हैं, कई प्रकार के दावे किए जाते हैं कि ऐसे लोग अगर कहीं हो तो उन्हें चिन्हित करेंगे, उनका इलाज करवाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर इनका इलाज हो जाता तो हमने एक अभियान चलाया था जंजीर से जिंदगी तक, और हमारे इस आसपास के 100-200 किलोमीटर के दायरे में करीब 200 लोगों को पिछले 4-5 महीनों में इलाज के लिए भिजवाया है, और ये 200 का आंकड़ा मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 2000 तक पहुंचेगा अगर ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार और विभाग पहुंचे, उनके इलाज के लिए आगे आए। मैं धन्यवाद तो राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत को दूंगा, क्योंकि जब से ये अभियान शुरू किया है उसके बाद लगातार इस पर वो फीडबैक ले रहे हैं और ऐसे लोगों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके इलाज के लिए भिजवा रहे हैं। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे आसपास जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं उन लोगों को कैसे इलाज के लिए भिजवाएं। हमने कुछ दिन पहले एक नंबर भी जारी किया था और उस अपना घर संस्थान पे अब तक कई लोग वहां पर उन नंबर से संपर्क करके वहां पर पहुंचे हैं, और हम ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं जिनको वाकई में उनका इलाज करवाने के लिए, उनको ले जाने के लिए कोई ऐसे परिवार सामर्थ्य नहीं होता है, उनके पास पैसे नहीं होते। हालांकि इन बुजुर्ग बाबा को मैंने इनसे बातचीत की है, इनकी हालात देखी है, किसी भी सूरत में ये इनको मानसिक विक्षिप्त कह ही नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है, बस हल्के से इलाज की जरूरत है, इनको मेंटलिटी रूप से इनको तैयार की जाए तो एकदम ठीक हो जाएंगे। यहां आप जरा सोचिए कि इस बारिश में इन पहाड़ों के बीच जहां पर यहाँ पर तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस का होता है, यहाँ पर जब बारिश चलती है तो लोग, आप देखिए मेरे सहयोगी आपको ये भी दिखाएंगे कि उस तरफ आपको भेड़ बकरियां नजर आएगी, वो किस तरीके से पेड़ों के नीचे दुबकी हुई बैठी है। तो जरा सोचिए इन पर क्या बीत रही होगी। ये इंसान है, मानव है। इसी जो ये लकड़ियों का छोटा सा झांपा ये बनाया है, झोंपा, छोटी सी खटिया है, बिस्तर सारे भीगे हुए हैं, कपड़े मेल से गंदे हैं, रोटी के टुकड़े पड़े हैं और यहीं रहते हैं। यहीं रह करके ये अपना पूरे पिछले 5 सालों से यहीं बैठे हैं। मैं इनसे बातचीत भी करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको समझाएं कि कैसे यहाँ पर लोग जो हैं अंधविश्वास के चलते मानव जीवन को इन जंजीरों में बांध देते हैं। बाहर नाम की तो ये देखो, नाम मारो कृष्णाराम। कृष्णाराम है। कितने साल थे बंदुड़ाओ? बंद तो बंदुड़न तो को खासा दिन पहला वो के दिन बंदे तो वो दिन तो मैं कहे खुलो है, मैं को मन से बड़ा नहीं दियो, समझाओ। मैं मार को खोलड़ बाले मैं को सो बरतो दिन से खोलड़ बाले दो मैं खोदड़ तो पता मैं की करनो रहो तारीख रो हुरंगो दे तारीख रे लकड़ बोले हमो लो तपन के बदो 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 अरे बदो अरे मोड़ी तारीख रो तो परेशान किया भैया कृष्ण वाला था ना। हां ते बीड़े ईड़े डोडा बीजे कौन लावे थारे?
હું આપ લે આતો ને મેં તો થોડો લેના આયા इलाज करायो थे कदे सभा कोने गया था ગયો તો એગર કો हाँ ગયો તો हाँ એ હા તો को बीड़े मोंगे हाँ सही बात होना हो तो ये टाइम वो जाल गोडे बंधे ये आगे जो थोड़ा ठोक्यो घा दो एक एकदम घा तो दो बोंदिया क्यों थोना वे पे के बा के बदमाशे करे धण मारे पो टाबरोन कूटे पा मैं वो कहे जा हमें करानो इलाज थोरे सभा कोने हालो वो पता है हालो सपा कोने हालो हूँ तो कहूँ के भाई कोई पैया मांगे तू ही आए भैया को लागे थोरो फ्री में इलाज होवे तो है तो रुपये को लागे ने? तो रोने रोज गया तो रोने माथे मार भोपाई थी तो वो दी नहीं है तो वो ये किस तरीके से बात करें मैं इनके बेटे से भी बात करूंगा अच्छा की नाम है थोरो मारना पूरा ना थोरो पिताजी कितना सालों में एड़ी हालात में अभी पसी भरुआ हाँ बी पस चालू है ना बंद उड़ाई रे हाँ हाँ तो बोंदिया मैं बोंदिया क्यों और कारण की तो हूँ कौन धन बकरी वायरी बी तो माई तो ठोकर अभी मोह टाबर सोन बैंड दे नहीं हाँ लार दौड़े जदे जमीनी जगह नहीं बैठा हूँ एक डूंगर पहाड़ बीच हमारा कहीं नहीं है ना बैंड नहीं जगह है को एक बैठा हूँ आज रो एक इलाज कराने क्यों कौन ले जाओ तो इलाज कराने में बाबू नहीं पैसा करने के बाद ले जाऊँ की तो हाँ पैया हुआ तो ले जाऊँ पैया टाल ले जाने टाल में जमी हुआ तो ले जाऊँ खेतर बेचो आगे मैं घणी ले जाऊं हाँ। जमीनी जगह नहीं पूछण आयो थानो आज तक कदे कोई कभी थार बार की पूछन कोई को आयो ना जी ये बात है कौन करी बात है कोई एक सरवण ने बात की थी जगह पे ना कोई वीडियो वाला कोई मेल वो बात की थी बीजो मन कई को कोई मानो हमें सरवण जी कयो है थारे बीजो मन कई को कई बार में इलाज करानो है इलाज तो करानो है भेड़ो एक दिन जानो पड़े मां दीकरे कोने एकर का भर्ती कराए पास भले पाछा यार यहाँ तो भेड़ा जाओ एक जाए पास आई रो मैं मन्ने वो मन्ने रही जे मैं कौन पढ़ रही हो ये में है थानो वो जाए भर्ती कराए आनो पड़े पासे पास आए हाजा आवे जदे पास लेन जाए तो लेन रहा हैं ले रहा वो हैंग इलाज करे डोडा वोडा कहीं होती हैंग डोडा कहीं को दे कोने में कोई डोडा वोडा कोन दे हाँ डोडा थे क्यों पाओ अगर एड़े हालात है माथे बीड़ा बीड़न मैं ही खाया कौन हमें पाओ मते हाँ तो सभा को इलाज करे जदे कहीं डोडा वोडा कोई चीज अपने आप ठीक हो जाए बा डोडा बीजा नहीं ही खेत की पिए तो माड़ी कोई पाए कौन पर हम बंदों की ओड़ वो कदे छूट तो एकदम छूटे कौन हाँ कोई इलाज दे रहा था ये की करो इलाज में मैं कन तो है कोई इन तो की करो मैं तस्वीरें बयां कर रही हैं हालात बयां कर रहा है कि स्थितियां कैसी हैं कई प्रकार की बातें हैं लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अब तक इनको पूछने के लिए यहाँ कोई आया ही नहीं पिछले कई सालों से ऐसे हालात हैं इसी तरीके से बंधे हुए लेकिन इन तमाम बातों और दावों के बीच ये पोल खोलती तस्वीर यही कह रही है कि ये जो दावे और कागज नियम योजनाएं बनती हैं वो सिर्फ कागजों में ही धरी रह जाती है उम्मीद करते हैं कि इन बाबा जी का जल्द से जल्द इलाज हो जाए ये सिर्फ बाबा जी नहीं बल्कि आपके आसपास भी अगर ऐसे कहीं लोग दिखें तो कई सारे संस्थान हैं हमने एक पहले आपको खबर भी दिखाई थी जिसके तहत ये बताया गया था कि अगर कैसे लोग हों तो उन्हें जोधपुर के अपना घर संस्थान में आप भिजवाएं वहां पर मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा किसी प्रकार के पैसे नहीं लगते हैं